बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए धन्वंतरी भगवान की। आज धन त्रयोदशी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन दीपावली के आने का शुभ संकेत प्राप्त होता है। महालक्ष्मी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान के पूजन का भी विधान है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन अपने घर के जितने भी टूटे फूटे सामान हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो फर्नीचर के सामान हो, चाहे वो क्रॉकरी के सामान हो, चाहे वो सोने चांदी के सामान हो, टूटे फूटे जो भी सामान हैं, चाहे वो पुराने जूते चप्पल पड़े हों, झाड़ू पोंछा पड़े हों, जितने भी आपके घर में अनयूज सामान हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, आज के दिन उन सब को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी घर में। आप टूटे फूटे सामानों को जोड़ के कहीं कोने में घुसड़ के रख दिए, कहीं इधर बेड के नीचे डाल दिए, कहीं उधर डाल दिए, कहीं बालकनी में डाल दिया, तो भाई दीपावली की साफ सफाई आपने क्या की? सब चीजें तो आपने, कपड़े लगते जो फटे पुराने हैं, कुछ लोग तो 4 पोंछे भी पुराने घुसड़ के इधर उधर रखते हैं, वो भी नहीं फेंकते। तो इसलिए जो भी आप अपने घर में जाके अभी दृष्टि डाल लेना, इधर उधर जो चीजें अनर्गल पड़ी हों उनको इकट्ठा करके बाहर कर देना। शाम को लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी। तो कहते हैं जितने भी टूटे फूटे सामान हैं सबको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और आज के दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन होता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करना चाहिए। इसकी जो कथा है वो समुद्र मंथन के समय की आपने सुना होगा कि धन्वंतरी भगवान जो है अमृत कलश लेके आए थे, लेकिन धन्वंतरी भगवान को वैद्य कहा जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधियां होती हैं तो हम औषधि लेते हैं। हमें औषधि की आवश्यकता ना पड़े, हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, इसीलिए आप सबका आज का जो पूजन है वो भगवान धन्वंतरी का पूजन होना चाहिए। धन का पूजन तो आगे कर लेना दीपावली पे, लेकिन धन्वंतरी जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो धन का उपयोग कर पाएंगे। अब स्वस्थ ही नहीं है तो धन का उपयोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए आज धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। और धन्वंतरी भगवान के साथ साथ यम की पूजा भी होती है कि हमें किसी प्रकार है 14 पे त्रयोदशी से ही होती है। एक दीपक आज भी लगता है, आज भी लगता है एक दीपक, और कल जो चतुर्मुख का दीपक लगता है, आज एक दीपक लगता है। इसमें कथा है, एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। जब कोई प्राणी अकाल मृत्यु में मर जाता है और उस अवस्था में देख के हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। किसी के घर में कोई जबान व्यक्ति है जिसका भी कोई समय नहीं है, वो चला गया, तो
उस स्थिति को देख के सभी लोग परेशान होते हैं। अपना जीवन पूर्ण करके जो गया कोई बात नहीं, लेकिन अकाल मृत्यु हो गई, आकस्मिक दुर्घटना हो गई, इसको देख के हम भी पसीज जाते हैं। ये यमराज के दूत यमराज से कह रहे हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। भगवान ने हमें ये दायित्व दिया है कि जो भी मृत्यु को प्राप्त हो से लेके आओ, चाहे वो जैसे भी हो। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जहां जहां जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को भी एक दीपदान किया जाता है। तो आप लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, यमराज की पूजा नहीं बल्कि यमराज को एक दीपक प्रदान किया जाता है। और कल उनके लिए विशेष रूप से उनका पूजन होता है और चतुर्मुखी दीपक लगाते हैं। कोई 16 दीपक लगाता है, कोई 8 दीपक लगाता है, जैसे अब देखो ये 13 आ गया, तो कोई 13 लगाता है। इसलिए सब जिसको जैसा अपने घर परिवार में सुनते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं, वैसा करिए। आज एक जी हाँ, तो आपने धन्वंतरी भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी है। और धन्वंतरी भगवान की पूजा आपने अपने घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करनी है। कि हम जो हमारे घर में नाना प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, जो हम सुबह दोपहर शाम बढ़िया नाश्ते के लिए ले रहे हैं, हे प्रभु इनको बंद कराओ, हम स्वस्थ रहें और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। इसलिए सब लोग धन्वंतरी भगवान की अच्छे से पूजा करना। बोलिए धन्वंतरी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः।